तो हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कशन के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। बाइनोमियल से वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसमें दो बातें होगी ना, या तो ये या तो वो, इस तरीके से। ठीक है ना। टू में बात होगी इसमें। ठीक है। जैसे कि हमारे पास 10 बॉल्स है, जिसमें 5 रेड है और 5 वाइट है, तो ये टू, इसलिए इसको बाइनोमियल बोला जाता है। ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर अभी समझो। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, बाइनोमियल के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। अभी के लिए समझो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ रिप्लेसमेंट अगर है तो हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में जो एक्स होता है, इट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है। ओके। प्रोबेबिलिटी एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्स सक्सेसेस होगी मेरी। ठीक है, कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है, इट विल बी इक्वल टू सम एक्स। ठीक है, एक्स सक्सेसेस 5 4 कितने भी सक्सेसेस होगी, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये होता है नोटेशन। ठीक है। बाइनोमियल एक्स सक्सेसेस एन ट्रायल्स, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और सक्सेस। ठीक है। ये इसको लिखने का नोटेशन का तरीका होता है बाइनोम, और किसी का भी यही होता है। जैसे कि आप कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना, उसमें आपको यही करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंबल होता है, जैसे बाइनोमियल का भी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स आता है, रैंडम वेरिएबल, सेमीकोलन लगता है, और फिर एन एन पी। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं ना, तो इसलिए इनको अलग से। और ये तो वेरिएबल है, तो चेंजिंग होता है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। ठीक है। क्या है ये? एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 - पी की पावर एन माइनस एक्स। वाह! क्या फॉर्मूला है? एक्स सक्सेसेस का, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स का, एन सी एक्स पी की पावर एक्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस जो है वो है पी है, और 1 - पी की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है। एक अच्छा तरीका बताता हूँ याद करने का। पी 1 - पी तो है, एक्स और एन माइनस एक्स का सम होता है एन। ये तो समझ में ही रहा है। तो बस ये देखो, बस यही चेक करना होता है। पी की पावर एक्स, तो बची हुई पावर्स यहाँ आ जाएगी। मान लो 5 था एन, तो 5 में से 3 सक्सेसेस ये थी ना, तो पी की पावर 3, और 1 - पी की क्या पावर आएगी 2, क्योंकि 3 + 2 इज 5। ये आपको समझ में आई बात मेरी? ठीक है। क्या फॉर्मूला है? अब ये फॉर्मूला क्यों है ये समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि अच्छा, कभी कभी किन्हीं बुक्स में 1 - पी को क्यू भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ओके। समझ में आ गया यहाँ तक कि बाइनोमियल क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में विथ रिप्लेसमेंट में एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है। एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस, दो ही। अब देखो, पी 1 - पी मतलब दो ही होंगे आपके पास चॉइसेस। चॉइसेस दो ही होगी, कि मान लो एन इज 10 बॉल्स, जिसमें से 5 रेड है एंड 5 वाइट है। अब एक्स को मान लो कि रेड रेड बॉल निकालनी है, तो मुझे पूछा कि मान लो 5 रेड बॉल्स निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 10 C 5 पी की पावर 5 1 - पी की पावर P5। और रेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो पी की जगह लिख दोगे 0.2, 1 - पी की जगह लिख दोगे 0.8। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो है, इस तरह से चलता है। अब ये फॉर्मूला क्यों आया, ये इंक्वायरी करते हैं। मान लो एन 4 है। मान लो क्या है? एन हमारा क्या है? 4 है ना, 4 है, और एक्स पी एक्स आउटकम है। अब मुझे बताओ, जीरो सक्सेसेस हो, एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस, जीरो सक्सेस हो, और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो है पी है। ठीक है, एक्स आना है, पी है। तो जीरो, जीरो बार एक्स है, मतलब चारों बार आउटकम में क्या आ जाए? फेलियर 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 फेलियर। ठीक है। अब मुझे पता है ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट है एंड विथ रिप्लेसमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी फेलियर एंड फेलियर एंड फेलियर एंड फेलियर। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - पी इंटू 1 - पी इंटू 1 - पी इंटू 1 - पी, तो 1 - पी की पावर 4। ठीक है। अब बाइनोमियल से करो यही चीज। ठीक है। अब यही चीज आप किससे करो? बाइनोमियल से, तो भी यही आएगा। बाइनोमियल क्या बोलता था कि जीरो सक्सेसेस, तो 4C0 पी की पावर 0 1 - पी की पावर 4। लो भाई, 4C0 तो 1 1 बचा गया, 1 - पी की पावर 4। ओके। अब देखो, वन सक्सेस चाहिए मुझे, वन सक्सेस चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता, मुझे तो 1 सक्सेस चाहिए, किसी भी ऑर्डर में चले। तो क्या हो सकता है, या तो प्रोबेबिलिटी पहले सक्सेस आ जाए, फिर 3 फेलियर्स आ जाए, ठीक है? या फिर बीच में सक्सेस आ जाए यहाँ पे, या थर्ड में सक्सेस आ जाए, या लास्ट में सक्सेस आ जाए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो और है इसका मतलब एडिशन होगा, ठीक है? 3 फेलियर मतलब 1 माइनस पी की पावर 3, 1 सक्सेस मतलब पी। और क्योंकि 4 ऑर्डर्स है ना, 4 मतलब मेरे पास 4 तरीके आ गए ना यहाँ पे, और उसमें से मुझे सिर्फ एक बार ही सक्सेस चाहिए, मतलब 4C1। कोई से भी एक बार सक्सेस लाओ, 4 इवेंट में से एक बार कोई सी भी सक्सेस लाओ। 4 बार कर रहा हूँ ना, एन देखो 4 है, तो 4 में से कोई भी एक बार सक्सेस ले आओ। क्योंकि मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसलिए कौन सा फंक्शन लगा रहा हूँ मैं, चूज फंक्शन, ऑर्डर डजंट मैटर। तो 4 बार इवेंट करूंगा और चारों में कभी भी सक्सेस आ जाए, ठीक है ना? कि पहली पे आ जाए, दूसरी पे आ जाए, तीसरी पे आ जाए, चौथी पे आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उसी चीज को देखो, यही तो आया, आया ये। अब बाइनोमियल से करो इस चीज को। बाइनोमियल से क्या करोगे? 4C1 पी की पावर 1, 1 माइनस पी की पावर 3। बाइनोमियल से भी यही आ रहा है, ओके। अब देखो, 2 सक्सेस चाहिए किसी भी ऑर्डर में, मतलब 4 में से मुझे 2 सक्सेस चाहिए किसी भी ऑर्डर में, ठीक है? 2 सक्सेस होंगी तो 2 फेलियर्स होंगे, ठीक है ना? तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p है, 2 चाहिए तो p स्क्वायर। फेलियर के ऊपर 1 माइनस p है, 2 फेलियर होंगे तो 1 माइनस p स्क्वायर। ओहो हो! बाइनोमियल से करके देखें इसी को, लॉजिक से तो कर लिया, बाइनोमियल से करो। 4C2 x इज टू p की पावर 2, 1 माइनस p की पावर 4 में से 2 गया तो ओके। बाइनोमियल से भी आ रहा है। 3 सक्सेसेस चाहिए, तो 4 में से 3 मुझे सक्सेस चाहिए किसी भी ऑर्डर में। ऑर्डर डजंट मैटर, 4 में से 3 सक्सेस चाहिए किसी भी ऑर्डर में चाहिए, ठीक है? तो 4 में से 3 चाहिए किसी भी ऑर्डर में चाहिए। 3 सक्सेसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p टाइम्स p व्हिच इज p क्यूब्ड, ठीक है? व्हिच इज p क्यूब्ड, और एक बचा हुआ फेलियर होना चाहिए। यही बाइनोमियल से करके देखो, यही बाइनोमियल से करके देखो, तो 4C3 p की पावर 3, 1 माइनस p की पावर 1, ठीक है? और चारों सक्सेसेस होनी चाहिए। क्या होता है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एंड करोगे तो क्या होगा? p टाइम्स p टाइम्स p टाइम्स p की पावर 4। अच्छा, इसी को बाइनोमियल से करो चारों बार सक्सेस, तो 4C4 p की पावर 4, 1 माइनस p की पावर 0, 1 1 हो जाएगा, तो p की पावर 4। बाइनोमियल से भी यही आ रहा है। तो ये आप समझ गए बाइनोमियल में ऐसा क्यों होता है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम चीजें समझेंगे। इसका मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, समझते हैं। अज्यूम दैट इज ट्रू दैट 2 इन 10 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू फटीग। देखो क्या कह रहा है कि 10 में से 2 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आर ड्यू टू फटीग, फटीग की वजह से होते हैं। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट्स विल बी ड्यू टू फटीग एंड एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 8 विल बी ड्यू टू फटीग। अच्छा, पहले यहाँ आओ। कभी भी क्वेश्चन करो ना, तो पहले आइडेंटिफाई करो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, मेरे से पूछा है 2 आउट ऑफ 8 विल बी ड्यू टू फटीग, मतलब 8 है, उसमें से 2 और 6, 2 एक्सीडेंट कैसे होने चाहिए? फटीग से, और 6 विदाउट सम अदर रीजन से होने चाहिए। तो मेरे पास 2 आउटकम तो आ ही गए, ठीक है? 2 तरीकों से हो सकता है काम, तो इसलिए बाइनोमियल है ये, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मेरे को पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो अब x को रैंडम वेरिएबल असाइन करो। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ व्हाट? एक्सीडेंट्स ड्यू टू फटीग। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फटीग। ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? सक्सेस का क्या मतलब होता है? जो क्वेश्चन पूछता है, सक्सेस का ये मतलब नहीं होता। सक्सेस मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट्स विल बी ड्यू टू फटीग। सो ड्यू टू फटीग हमारा क्या है? सक्सेस। तो एक्सीडेंट्स ड्यू टू फटीग, ठीक है? पहले ये लिखो, फिर लिखो कि यार x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? विथ x n p वेयर n इज, n कितना है इस क्वेश्चन में देखे तो 8 है, ठीक है? और p क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा ड्यू टू फटीग गिवन है हमको, कि इट इज नोन दैट 10 में से 2 एक्सीडेंट फटीग की वजह से होते हैं। सो अगर 10 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 2 फटीग की वजह से हो रहे हैं, p हमको गिवन है। फिर आप लोगोगे डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल का, which is this probability x equal to x is n6 p की पावर x 1 minus p की पावर n minus x where x is 0 1 2। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है ना। बाइनोमियल में कभी भी आप 1.5 की वैल्यू नहीं डाल सकते, तो सीधी सी बात है, n सी 1.5 कुछ नहीं होता। तो बाइनोमियल में होल नंबर ही जाते हैं, ठीक है? बाइनोमियल में होल नंबर ही जाते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0.2 भी आ जाता है, जो बाइनोमियल में नहीं डल सकता। तो आपको होल नंबर लिखने हैं, x इज होल नंबर 0 1 2।
एंड जीरो अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जब x -1, x 1.2, x 2.4 ये सब पूछ लिया तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाइनोमियल को कहते हैं डिस्क्रीट। हम पढ़ी क्वेश्चन है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में क्या होता था? डिस्क्रीट वैल्यूज होती थी, राइट, इन बीच की वैल्यू नहीं। तो ये इस वजह से। अच्छा, बाइनोमियल का मीन क्या होता है? बाइनोमियल का मीन होता है n टाइम्स p, n टाइम्स p। कि आप अगर आपसे पूछे, अगर मैंने 20 बार एक्सीडेंट्स हुए, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी, कितने एक्सीडेंट फटीग की वजह से हुए? तो 20 बार एक्सीडेंट्स हुए, फटीग से होने की प्रोबेबिलिटी है 2/10, तो मैं मान के चलता हूँ 4 एक्सीडेंट्स ऐसे होंगे जो फटीग से होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है? तो और वेरिएंस क्या होती है बाइनोमियल की? वेरिएंस होती है एनपी 1 माइनस पी, ठीक है? 1 माइनस पी, जिसको एनपी क्यू भी बोल देते हैं, ठीक है? ये होती है वेरिएंस। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि यार क्यों, ऐसा क्यों हूँ? तो ये चीज़ आपको अगली वीडियो में पता पड़ेगी जब मैं प्रूफ कराऊँगा। अच्छा, वेरिएंस ये होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एनपी 1 माइनस पी। ओके, वेरिएंस इज़ व्हाट? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट ए। पार्ट ए कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स विल बी ड्यू टू फटीग। सो ये कह रहा है कि n अगर 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मेरी अगर 2/10 है, तो बताओ कि 2 एक्सीडेंट्स विल बी ड्यू टू फटीग। तो n c x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। तो n क्या है? 8, c 2, p की पावर 2, 1 माइनस p की पावर 8 में से 2 गया 6। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। अब वैल्यू डाल दो, 8c2 2/10 का स्क्वायर 1 माइनस 2/10 का स्क्वायर, विच इज 1 माइनस 2/10 इज व्हाट? 8/10, 8/10 की पावर 6। ठीक है, ओके। अब इसे सॉल्व करोगे, खुद से करना, ठीक है? मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। आंसर इज 0.294। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करो यार, ये चीज आप खुद से करो, क्योंकि क्या होता है ना, कैलकुलेशन इज समथिंग जो एग्जाम में आपको एक मेजर चंक ऑफ टाइम लेके जाएगी, ठीक है? और अगर वो आपकी स्पीड अच्छी हुई तो फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? 8c2 और इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आप कर पाओगे। ओके, पार्ट भी देखो। पार्ट भी कहता है कि, पार्ट भी ये कह रहा है कि एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 8 एक्सीडेंट्स विल बी ड्यू टू फटीग। एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी, कि एट लीस्ट कम से कम 2, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो यार, अब 2 तरह के लोग होंगे। एक जो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते 8 तक जाएंगे, ठीक है? 8 तक जाएंगे, मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। और एक होंगे होशियार लोग नहीं, एक होंगे थोड़े से चतुर लोग, जो बोलेंगे कि ये हो सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। ये भी हो सकता है, ठीक है? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 क्या हो सकती है? 0, 1, खत्म बात, खत्म बात। सो प्रोबेबिलिटी 0 निकाल लो, तो दिस इज 8c0 p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 8, विच इज बेसिकली 1 माइनस p की पावर 8, विच इज 8/10 की पावर 8, ठीक है? विच इज 0.167। और p की पावर p1 क्या है? 8c1 p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 7। 8c1 p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 7 इज 8 इंटू p इज 0.2, और दिस इज 0.8 की पावर 7, दिस इज 0.3355। अब यहाँ कर लो, 1 माइनस 0.167 माइनस 0.3355, ठीक है? इट विल कम आउट टू बी 0.4974। समझ में आया? अच्छा, एक मैं पार्ट और ऐड करता हूँ। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इफ 8 एक्सीडेंट्स ऑकर्ड। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एनपी 8, पी है 2/10, 16/10 तो 1.6। सो वी विल एक्सपेक्ट अबाउट 1 से लेके 2 एक्सीडेंट्स जो होंगे इसमें से, वो ड्यू टू फटीग। 1.6 तो आंसर आया। अब 1.6 आपको ही पता नहीं हो सकते एक्सीडेंट्स, ऐसा थोड़ी आधा एक्सीडेंट हो गया। वो तो मैं कह रहा हूँ 1.6 विद मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जा हो सकता है 1.6 इंसिडेंट्स हो। तो 1.6 का क्या मतलब है? 1 से लेके 2, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 से लेके 2 एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इन द रेशियो 1:2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वापस देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट
2 और मोर विल बी फीमेल्स। तो फीमेल होना तो हमारी सक्सेस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सक्सेस इसकी पूछी है फीमेल्स की, तो फीमेल। तो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विल बी नंबर ऑफ फीमेल्स चोजन, है ना? बिल्कुल सिंपल है। अब वी नो दैट एक्स फॉलोज बाइनोमियल, ठीक है? क्यों बाइनोमियल? क्योंकि मेल और फीमेल चूज करा रहे हो ना यार आप, कुछ सेट ऑफ बच्चों में से आप मेल और फीमेल चूज करा रहे हो, ठीक है? और आप सारे बच्चों में मेल और फीमेल ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला 15 बच्चे हैं, 5 मेल 5 फीमेल, बच्चे कुछ अडल्ट है, ऐसा भी नहीं है, दो ही है, दो ही है। 15 बच्चों में कुछ मेल कुछ फीमेल, तो और तो कुछ है भी नहीं, तो इसलिए बाइनोमियल है, ठीक है? फिर आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, हमेशा ये, क्योंकि आपको क्या आपको ये दिखाना है कि आपको आता है ना, 0 1 एंड सो ऑन, जीरो अदरवाइज, ठीक है? क्योंकि डिस्क्रीट है, तो एक्स क्या आ सकता है, 0 1 कंप्लीट होल नंबर वैल्यूज लेगा, एक्स बीच के वैल्यूज नहीं लेगा, ठीक है? होल नंबर वैल्यूज ही लेगा एक्स, ठीक है? ओके। अब आपसे क्या पूछा, देखो सबसे पहले तो देखो प्रोबेबली, अब पी तो निकाल लो, एन तो आपको पता है, एन क्या है, आउट ऑफ 4 स्टूडेंट सिलेक्टेड 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल्स क्या है, तो आपको गिवन है रेशियो क्लास का 1:3 1:2। 1:2 का मतलब क्या होता है कि अगर क्लास में टोटल 3 बच्चे हैं, तो उसमें से फीमेल्स कितनी होगी 1 और मेल्स कितने होंगे 2। तो यहाँ से निकाल दो ना, प्रोबेबिलिटी फीमेल क्या है 1/3। ओके चलो सर 1/3, ये भी डन हो गया। अब आ जाओ, आउट ऑफ द 4 एट रैंडम 2 और मोर विल बी फीमेल्स, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 और मोर विल बी फीमेल्स। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने इसको इस तरह से करा था, अब इसमें डायरेक्ट तरीके से करते हैं ना, ताकि आपको ये तरीका ही पता पड़ जाए। 3 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4। 2 कैसे निकालोगे, तो एन सी टू पी की पावर 2 1 माइनस पी की पावर, अब एन क्या है मेरा, एन है 4, ठीक है? तो देखो 4c2 पी की पावर 2 1 माइनस पी की पावर 2, 4c3 पी की पावर 3 1 माइनस पी, 4c4 पी की पावर 4 1 माइनस पी की पावर 0, ठीक है? 4c2 पी क्या है, पी इज आपका अ, ओ एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी ना, बिल्कुल कर दी, अरे यार, मेल फीमेल का रेशियो 1:2 है ना। हाँ, तो ये मेल है और ये फीमेल ज्यादा है, अरे यार, ओके, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ समझो मेल इज टू फीमेल का रेशियो था, सॉरी, मैंने फीमेल इज टू मेल ले लिया, ओके 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 ओके, कुछ लोगों ने स्पॉट भी कर ली होगी गलती, ठीक है? ओके, तो टोटल 3 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें मेल कितने फीमेल कितने, तो मेल है 1 फीमेल है 2, हाँ अब सही हुआ ना, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, देखो ना यहाँ पे ध्यान से, है ना? मैंने क्या अश्यूम कर लिया था कि ये जो 1:2 है, यहाँ 2 पे मेल है और 1 फीमेल है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने साफ क्या रखा है हमको, क्या कि ये यहाँ पर कि प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज 1/2, तो मेल इज टू फीमेल 1/2 है, समझ गए? ओहो हो, चलो, तो 1:2 है, तो 2 फीमेल और 1 मेल है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 1/3 नहीं 2/3 होगी। अरे वाह, ओके, तो यहाँ 2/3 लिखो, ठीक है? मैं तभी बोलूँ यार, मैंने क्वेश्चन जब किया था तब आंसर अलग क्यों आ रहा था? तो इसका ये है रीजन, क्योंकि हमको गिवन है कि मेल इज टू फीमेल का रेशियो क्या है 1:2 है, इसका मतलब अगर टोटल 3 बच्चे हैं क्लास में, तो 1 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगी, ठीक है? चलो, है ना? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो 2/3 का स्क्वायर और 1/3 प्लस 4c3 2/3 का क्यूब 1/3 4c4 2/3 की पावर 4, ओके? इसको अब आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज 1/5। 2 bombs are enough to destroy a bridge, ठीक है? If 6 bombs are aimed at it, find a probability it is destroyed। तो डिस्ट्रॉयड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिस्ट्रॉयड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मुझे बताओ डिस्ट्रॉय कब होगा, जब एट लीस्ट 2 बॉम्ब गिरेंगे, एट लीस्ट 2 बॉम्ब्स हिट, ठीक है? इसका मतलब बॉम्ब के हिट होना इज, तो एक्स इज रैंडम वेरिएबल विच इज बॉम्ब, नंबर ऑफ बॉम्ब हिटिंग द ब्रिज, नंबर ऑफ बॉम्ब हिटिंग द ब्रिज, ठीक है?
और x फॉलोज व्हाट? बाइनोमियल, क्योंकि बॉम्ब या तो हिट करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, अब कितने हिट करेंगे देख लेते हैं वो। अब वही चीज लिखोगे आप। तो अब मेरे को बात बताओ, ब्रिज पे अगर 6 बॉम्ब फेंके तो n इज 6 बॉम्ब फेंके, प्रोबेबिलिटी बॉम्ब लग जाए ब्रिज पे इज 1/5। ठीक है, अब मुझे बताओ, तो हमसे पूछा है कि इट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कब होगा? जब कम से कम 2 बॉम्ब लगेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 2 बॉम्ब लगने पे तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो 3 लगने पे तो हो ही जाता होगा, 4 लगने पे तो हो ही जाता होगा। जब 2 पे ही खत्म हो जाता है तो 3 4 पे भी खत्म होता है। तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होने के लिए कितने बॉम्ब लगने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। कर लो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक भी बॉम्ब ना लगे या एक ही बॉम्ब लगे तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो 0 निकालो। सो दिस इज कितने बॉम्ब थे? 6 c 0 p की पावर 0 1 माइनस p की पावर 6 प्लस 6 c 1 p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 5। ठीक है, तो ये 6 c 0 p क्या है? 1/5 0 एंड 4/5 की पावर 6 प्लस 6 c 1 1/5 की पावर 1 एंड 4/5 की पावर 5। This is coming out to be 0.2621. This is coming out to be 0.3932। ठीक है, है ना? दिस विल बी व्हाट? ऐड कर लेता हूँ 0.6553, राइट? 3515, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 0.6553 विच इज गोइंग टू बी 0.344। ओके, तो इसी के साथ ये मैंने बाइनोमियल के बारे में कुछ बातें आपसे कर ली। ये क्वेश्चन वापस से, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये रहा। ये समझ गए थे ना मेल फीमेल वाला? ये मेरे से गलती हो गई, आप मत करना है गलती। ठीक है, स्पॉट करना ज्यादा इस क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मेल इज टू फीमेल का रेशो है, और हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार मेल्स ही ज्यादा होते हैं क्लास में। क्यों यार? तो एक्सपीरियंस से देखा है हमने। ठीक है, इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत है ये, तो इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया था। पर हाँ, क्वेश्चन का इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, उसने बोला मेल इज टू फीमेल का रेशियो दूंगा अगर 3 में से 1 मेल और 2 फीमेल है। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इज 2/3। ओके, चलो यार, इसी के साथ ये वीडियो हो गई बाइनोमियल के ऊपर। ये थी बेसिक आइडिया वाली वीडियो। अगली वीडियो में कुछ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के बारे में और बातें करेंगे। अभी तो ये समझ चलो बाइनोमियल इंडिपेंडेंट एंड विद रिप्लेसमेंट है। अगली वीडियो में इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे और टेबल देखना सीखेंगे। आपकी एक टेबल है, फर्स्ट टेबल, वो लिखिए क्यूमुलेटिव बाइनोमियल की टेबल। वो कैसे पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव बाइनोमियल? क्योंकि एग्जाम में यार देखो, बहुत से एन के लिए आपकी टेबल बनी हुई है। किन किन एन के लिए? एन के लिए 5 10 15 और 20 के लिए आपकी टेबल बनी हुई है। तो उनके क्वेश्चंस आ गए तो आप टेबल से देख के ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो वो टेबल पढ़ना सीखेंगे। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।